एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट चल रहा है कि बैकलॉग्स बन गए हैं, कैसे क्लियर कर। बैकलॉग्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लो। बैकलॉग्स वो होते हैं कि जब आपका कोई चैप्टर ऐसे छूट रहा होता है या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने नहीं किया है किसी भी रीजन की वजह से, आपकी हेल्थ नहीं ठीक थी, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, आपकी कोचिंग में पेस सही नहीं था, या फिर आप ऐसे चीजें कर नहीं पाए जिससे कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और चैप्टर कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि आपने उसमें प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रॉपर थ्योरी है आपकी, इसके अलावा जो भी आपकी कोचिंग में डीपीपीज मिली है वो सारी आपने सॉल्व की हुई है। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने ये सब चीजें करी हुई है तो वो आपका चैप्टर डन है। आप किसी भी चैप्टर को टेस्ट कैसे करते हो कि आपसे उसके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, या फिर आपने उसमें कितना एफर्ट डाला है। कभी कभी एफर्ट इज नॉट इक्वल टू रिस्पॉन्स कि वो चैप्टर आपका सही हो पाता है कि नहीं, बट आपने एफर्ट डाला है, दिस इज वॉट मैटर्स, राइट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो भी बैकलॉग्स रह गए हैं या जो भी आपसे गलतियां हुई हैं आपके पास प्रिपरेशन में, तो उसमें आपके जो भी बैकलॉग्स बन गए हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने 11th में पढ़ाई नहीं करी हो तो आपका 11th के चैप्टर्स बैकलॉग में, या फिर आपने 12th में पढ़ाई नहीं करी हो तो 12th के चैप्टर्स बैकलॉग में। तो अभी आप मिड 12th हो, राइट। मिड 12th वाला पोर्शन अभी आपका चल रहा है, तो इसमें आपका कुछ पोर्शन 12th का हो गया होगा, 11th का तो पूरा पोर्शन हो चुका होगा। एंड इसमें अब डिसाइड करना टफ हो रहा है कि अभी आपको कौन से चैप्टर को टाइम देना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लॉजिकली ये चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं कि आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर पाओ, राइट। ठीक है। अब सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि बैकलॉग बन गया, उसको क्लियर कैसे करें। पहले आपको देखना है कि आपका बैकलॉग बना भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बैकलॉग वो आपका, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं हो पाया है तो आपका बैकलॉग ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको ये चीज लॉजिकली देखनी है कि क्या आपका जो चैप्टर स्किप हुआ है उसको आप कवर कर सकते हो अभी अपने जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसके साथ, या फिर अगर आप उसको कवर नहीं कर सकते हो तो वो आपका बैकलॉग है। अगर आपका जैसा सपोज ईएम वेव्स वाला पोर्शन छूटा है एंड उसको आप रे ऑप्टिक्स के साथ कवर कर सकते हो तो वो आपका बैकलॉग नहीं है। बट अगर आपका 11th के पोर्शन छूटे हैं जिसका आपके पास टाइम नहीं है कवर करने का, तो वो बैकलॉग है। तो आप सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओगे जिसमें आप सारे चैप्टर्स लिखोगे एंड उसमें बताओगे कि ये चैप्टर आप कब कवर कर सकते हो एंड प्रॉपरली क्या ये चैप्टर बैकलॉग है। कि जब तक वो आपकी चीज माइंड में रहेगी ना कि मेरे इतने सारे चैप्टर छूटे हुए हैं या फिर इतने सारे चैप्टर्स मेरे बैकलॉग में है, तो वो आपके माइंड को बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में ले जाएगी एंड आप बिल्कुल भी क्लियरली सोच नहीं पाओगे। इन केस आप ये सारी लिस्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स खोलो, उसमें चैप्टर वाइज देखो कि आपकी बैकलॉग है नहीं है, बैकलॉग है नहीं है, सिंपल। तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको ये सारे चैप्टर बैकलॉग्स हैं, ये सारे चैप्टर अभी हुए नहीं है, ये सारे चैप्टर मेरे अच्छे हैं, राइट। अभी इसको एक बार आपकी लिस्ट बन गई, इसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो कि आप कैसे कैसे चीजें करोगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बैकलॉग्स को एक साथ लास्ट में कवर नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है ना कि उसमें ये बोलते हैं कि अभी आप अपना करंट सिलेबस कर लो, उसके बाद आपके पास लास्ट में जाके टाइम मिल जाता है बैकलॉग्स क्लियर करने का। ऐसा नहीं होता, लास्ट में जाके नहीं होती है चीजें, लास्ट में जाके आपके वो सारे चैप्टर्स छूट जाएंगे जो आप अभी नहीं कर रहे हो। तो अगर आप उसको स्प्रेड आउट करोगे, राइट, कि इस हफ्ते में मैं इतना बैकलॉग कवर करूंगा, इस हफ्ते में मैं इतना बैकलॉग क्लियर करूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। रादर देन आप उसको लास्ट में छोड़ दो कि जब मेरे मॉक टेस्ट वाला टाइम आएगा तो अब तो ऑब्वियसली मैं दिन में एक मॉक टेस्ट दूंगा 3 घंटे का एंड उसके बाद मैं अपने बैकलॉग क्लियर करूंगा। नहीं, उसके बाद आपको टेस्ट एनालिसिस भी करनी होती है, उसके बाद आपको जिसमें जो जो चैप्टर्स का आपको रिविजन करना है वो भी करना होता है, तो तब आपको बैकलॉग क्लियर करने का टाइम नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले कि वो पेस डिसाइड करो जिसमें आप क्लियरली वो चीजें कर सकते हो। जैसे अगर आपके कोचिंग में पर वीक आपके 3 चैप्टर्स हो रहे हैं पीसीएम में, अगर पर वीक ऐसे स्पीड चल रही है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करोगे कि वो 3 चैप्टर्स भी ना छूटे और आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा चैप्टर कर भी लो जिससे कि आपका बैकलॉग क्लियर होता रहेगा, राइट। कट लो वैल्यू टॉपिक्स, मतलब अगर आप आपका सपोज ऐसे करो कि फिजिक्स में आपका फ्लूइड्स वाला पोर्शन आपने अच्छा नहीं किया है एंड डेफिनेटली उसका एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, बट अगर आप उसके सामने मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर छोड़ते हो तो ऑब्वियसली वो तो गलत है ना। तो फ्लूइड्स के सामने आप देखो कि आपका जो बैकलॉग है, या फिर अगर आपका ग्रेविटेशन वाला पोर्शन छूटा हुआ है, फ्लूइड्स वाला छूटा हुआ है, तो आप कंपेयर करोगे ना कि इसमें से लो वैल्यू कौन सा है एंड उसके बाद आप डिसीजन लोगे। तो आपको लो वैल्यू टॉपिक्स को छोड़ना है एंड हाई वैल्यू टॉपिक्स को देखना है। कि सपोज जैसे 11th का पोर्शन है उसमें मैकेनिक्स भी छूटा हुआ है आपका, और आपका वो वेव्स वाला पोर्शन भी छूटा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप मैकेनिक्स वाला पोर्शन करोगे ना, राइट। इसके अलावा आप इसमें डिवाइड करो कि सबसे पहले कौन से पोर्शन करने हैं, शेड्यूल में कौन कौन से डालने हैं, स्किप कौन से करने हैं एंड
जो भी फिलर्स का मतलब ये होता है कि इसके बिना बाकी चैप्टर्स नहीं हो सकते, राइट। जैसे यूनिट डायमेंशन के बिना आपका कोई चैप्टर नहीं हो सकता है। मैकेनिक्स में जो आपका लॉज ऑफ मोशन होता है उसके बिना कोई चैप्टर नहीं हो सकता है, राइट। अब जैसे वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके बिना आपके बाकी चैप्टर्स हो सकते हैं, राइट। बट आपको अगर देखो, अभी मैं ये नहीं कह रही कि आपकी कोचिंग में कौन सा चैप्टर चल रहा होगा, बट अब मिड 12th चल रहा है तो दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन टुवर्ड्स द एंड होगा, एंड इसके बाद रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला होगा। अब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है तो आप रे ऑप्टिक्स स्किप करके कुछ और नहीं करने वाले हो, राइट, क्योंकि रे ऑप्टिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी, राइट। तो आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि आप करंट चैप्टर छोड़ के बैकलॉग क्लियर कर दो। आप हमेशा एक लिस्ट, आपके सामने एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपको अभी कौन सा करना है, शेड्यूल में कौन सा डालना है, आपके फिलर्स कौन से टॉपिक्स हैं कि इसके बिना दूसरे टॉपिक्स नहीं हो सकते हैं, एंड स्किप कौन से करने हैं। अब स्किप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसमें ऐसे नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर उठा के स्किप करो, जो भी लो वेटेज चैप्टर्स हैं। अभी मैंने रिसेंट में एक हाई वेटेज टॉपिक्स की लिस्ट डाली थी, आप उसमें चेक करोगे उसमें से कोई आपका बैकलॉग तो नहीं है, एंड सबसे पहले उनको कवर करो, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने करंट टॉपिक्स जो आपकी चल रहे हैं, जैसे अगर आपका मैथ्स में इंटीग्रेशन चल रहा है, केमिस्ट्री में आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो चल रहा होता है, अल्कोहल फिनॉल्स वाला, एंड फिजिक्स में आपका रियोप्टिक स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप इन चैप्टर्स को बैकलॉग में नहीं डालोगे कि आपने न्यू टॉपिक्स भी डाल दिए, आप इतना क्लियर नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से जो ओवरफ्लो होता है वो होता है आपका बैकलॉग, राइट, क्योंकि आप उसको क्लियर ही नहीं कर सकते हो, आपका पेस इतना है ही नहीं कि आप ये सारे चैप्टर्स को क्लियर कर पाओ, राइट। तो कभी भी अपना बैकलॉग इंक्रीज नहीं होना, बैकलॉग हमेशा कम होना चाहिए, बैकलॉग कभी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक प्लान बनाओ कि अगर आपकी कोचिंग में 3 चैप्टर्स पर वीक हो रहे हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 2 चैप्टर्स उठाओ, एंड इस वीक का टारगेट रखो कि ये 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए इस वीक के एंड तक। अब इसके लिए आपको दिन के 2 घंटे देने पड़े, 2 घंटे देने पड़े, 3 घंटे देने पड़े, आप वो दोगे। बट इसमें भी ये नहीं है कि आपके टीचर आपको डीपीपी दे रहे हैं रे ऑप्टिक्स की और आप जाके इलेक्ट्रिक ऑप्टिक्स के बैकलॉग क्लियर कर रहे हो। आपका स्पीड वही होनी चाहिए जिसपे आप पेसअप कर पाओ। आप दिन में फ्री हो तभी बैकलॉग क्लियर करो। आप एक हफ्ते का टारगेट रखो कि 2 चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, राइट। आपकी नई क्लासेस हो रही हैं, आप पुरानी क्लासेस को कर रहे हो, नई क्लासेस छोड़ते हैं, तो वो तो वही चीज हो गई ना कि आपको बैकलॉग्स इंक्रीज हो रहे हैं कि आपके ऐसे कंप्लीट तो हो नहीं रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट कर लूंगा, तो वो तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया ना कि आप एक चैप्टर के बदले दूसरे चैप्टर कर रहे हो, राइट। तो इसके बाद हमेशा हमेशा ये वाला ग्राफ देखो कि आप एक बार पढ़ोगे चीजों को, हमेशा वो खत्म हो जाएगा चीजें। बट अगर आप एक बार उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको अगले दिन रिवाइज करोगे, उसके बाद आप 3-4 दिन मतलब फिर से रिवाइज करोगे, तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस क्वेश्चन में। दिस इज इम्प्रूव, इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा दिखेगा, क्योंकि कभी भी हम एक बार में चीजें नहीं कर पाते हैं। तो बैकलॉग को कभी एक साथ 3 घंटे नहीं दे दो कि हाँ 3 घंटे में बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद एक एपिसोड कंप्लीट हो जाए, नहीं, आप उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में करो। 30 मिनट के स्लॉट्स निकालो, 20 मिनट के स्लॉट निकालो, चीजें करो, उसके बाद आप नेक्स्ट डे रिवाइज करो, इससे आपके मल्टीपल चैप्टर्स हो जाएंगे, एंड मल्टीपल चैप्टर्स विद मोस्ट एक्यूरेसी होंगे कि आपको दोबारा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमेशा रिकॉल इज इम्पोर्टेंट देन बार बार चीजों को करना, हमेशा कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप रीड करो चीजों को, बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार उसको पढ़ो अच्छे से, उसके बाद उसको रिकॉल करो, उसके बाद उसको और प्रैक्टिस करो, राइट। हाँ, अब हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे कि आपका कोई टॉपिक है, आप अगर आप उसके टाइम टेस्ट को पास कर सकते हो तो वो आपका डन है, नहीं तो आपको ये बैकलॉग में है एंड उसको फिर से करने की जरूरत है। तो कभी भी अपनी टाइम टेस्टिंग कभी भी रोकनी नहीं है। कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो गया है तो आप उसका टाइम टेस्ट दो, अगर उसमें आप पास होते हो, एंड ऐसा भी नहीं है कि उसमें पास होना है लाइक 90% लाना है, 80% लाना, आपके चैप्टर्स के कंपेरेटिवली आपके, आप एक अच्छे चैप्टर का टेस्ट दो। सपोज आपका ग्रेविटेशन बहुत अच्छा है और उसके पेपर में आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं, उसके टाइम के टेस्ट में, उसके टाइम टेस्ट में आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं, राइट। तो उससे कंपेयर करो ना कि आपका मॉडर्न फिजिक्स कैसा है, राइट, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये पेपर 70%, अगर आपके क्वेश्चन आ गया इस पेपर में तो आप 70% स्कोर कर लोगे, राइट।
तो उसको उस तरह से जज करो। कोई भी बार अपना खुद से बार सेट करो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत है कि अगर 100% मार्क्स नहीं आए तो ही गलत, तो मेरा चैप्टर डन नहीं है। बट अगर आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंगली सही नहीं है तो आप उस टेस्ट में फेल हो गए। अब अगर फेल हो गए तो वो चैप्टर अभी भी बैकलॉग में है एंड उसको आपको दोबारा करने की जरूरत है। तो कभी भी ट्राई करो कि आपका कोई भी चैप्टर एक बार से ज्यादा बैकलॉग में ना हो। कि आपको ग्रेविटेशन आपने अगर आपका बैकलॉग में है तो आप एक बार उसका टाइम टेस्ट दो, उसके बाद एक बार आप अपना रिव्यू करो, उसके बाद आपका दूसरी बार में वो चीज़ आपकी पास हो जानी चाहिए। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार उसको अच्छे से टाइम दे दो, उसके बाद ही आपको प्रॉपरली देखो कि आप अपनी अपने आप को जज करो उसके बेसिस पे कि हाँ मुझे बार बार टाइम देने की जरूरत है चैप्टर को कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिस्ट बना ली तो आपका वो टर्न है कि हाँ इसमें से करना है। आपको हर वीक उस चीज़ को मेजर करना है, हर वीक प्रायोरिटाइज करना है कि इसमें से अब इस लिस्ट में क्या प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन पे जाना है कि इसमें से कौन से चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, कौन से चैप्टर आपको अभी स्किप करने हैं। वो सारी चीज़ आपको दोबारा से करनी है हर वीक। एंड हर वीक आपकी लिस्ट में से 2 चैप्टर्स एलिमिनेट होने चाहिए, कोई चैप्टर ऐड नहीं होना चाहिए, राइट। ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके बाद ये सिस्टम कब फिनिश होगा बैकलॉग वाला, जब आप गैप मेजर कर लोगे। उसके बाद आज का टारगेट कंप्लीट है आपका, उसके बाद ही आप टच कर रहे हो कि हाँ आज को मेरे टारगेट था कि मुझे 10 क्वेश्चन इसके करने हैं। आज मेरे टीचर ने मुझे जो डीपीपी दी थी मेरे से हो गई। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप बैकलॉग्स वाला पोर्शन उठाओगे। आज पर रख कर कोई भी पुरानी चीज नहीं करनी है, राइट। उसके बाद हाई रिटर्न टॉपिक्स आपके हो रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हो कि वो चीज आपकी जो आप कर रहे हो बैकलॉग में से वो असलियत में एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। एंड इसके बाद इस चीज को वीकली रिपीट करके आपके टारगेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक्यूरेट प्लान क्या होने वाला है आपके बैकलॉग से कवर करने के लिए। तो इस वीडियो में कमेंट करके जाना कि आपका बैकलॉग किस किस चैप्टर में है एंड प्रॉपरली बता के जाना कि अभी आपने ये वाला जो फर्स्ट वीक का है वो आप अपना कमेंट्स में डाल के जाओगे कि आपका फर्स्ट का हाई रिटर्न टॉपिक क्या क्या है, कि आपको ये करने ही करने हैं। आप अभी स्किप क्या करने वाले हो, आप अभी आपके अभी फिलर टॉपिक्स कौन कौन से, कि फिलर्स मतलब कि आपको उस इसके बिना आपके आगे के टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज पढ़ा था कि उसने ये बोला था कि मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन चल रहा है एंड उसमें ईएमआई चल रहा है। अब ईएमआई करने के लिए मुझे पहले मैग्नेटिज्म आना चाहिए, वो मैंने मैग्नेटिज्म स्किप कर रखा है। तो वो फिलर्स टॉपिक्स कौन कौन से हैं एंड कौन कौन से आप अभी के लिए प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हो, ठीक है। और आप उसको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में देख रहे हो।